एग्जिट पोल्स की भरमार है और ऐसे बहुत सारे जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं, वो एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। पर एक ऐसी एजेंसी जो बड़े चैनलों के साथ भी जुड़ी रही और एक वक्त था कि 93% स्ट्राइक रेट की ताल ठोकते थे, वो आंकड़ा दे रहे हैं 131, 108 का। 122 है जादुई आंकड़ा, उससे नीचे से शुरू कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता अपना आकलन या अपना विश्लेषण। इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये अभी भी टू क्लोज टू कॉल है या थोड़ी एडवांटेज एनडीए की है? क्योंकि बाकी 1.5 दर्जन तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार है। मुझे लगता है कि देखिए, कल भी जो मैंने कहा और मैं जो मैं कहता हूँ उसको मैं ट्वीट भी करता हूँ, बहुत लोगों ने उसको कहा कि अब आप कैसे एग्जिट पोल्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नई कंपनियाँ आई हैं उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। उनके जो एग्जिट पोल्स हैं वो उतने सटीक बैठ नहीं रहे हैं। पिछली पुरानी कंपनियां है, किस जाति ने किसको कितने वोट दिए, वो सवाल क्या पूछे गए, कब पूछे गए, कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, कितनी विधानसभा क्षेत्र गए, ये तमाम जानकारियां प्रदीप गुप्ता सरीखी जो उनकी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया वो देती है। बाकी नहीं दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। और चैनल भी न जाने क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर उनके आंकड़े इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, पर अच्छा टाइम पास हो रहा है। मैंने तो सवाल उठाए, आप थोड़े उससे परेशान भी थे मेरे सवाल से, मैंने सवाल उठाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप ये जानकारी नहीं देंगे तो विश्वसनीयता आपकी कैसे बनेगी, ये एक समझने वाली बात है। आंकड़ा तो कोई भी, देखिए क्रिकेट और इसमें चुनाव में इतना इंटरेस्ट रहता है कि कोई भी आंकड़ा लिख के दे सकता है पर्ची पर, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर ये तो पर्ची थमाना हो गया ना। बिल्कुल, अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो उसमें आपका सैंपल साइज क्या है, आपने पर कहां से लिया। जो प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं 121 से 141 एनडीए सरकार बना रही है, पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी, तो ये तो अच्छी खासी कांटे की टक्कर, कड़े मुकाबले की एक तस्वीर उभर रही है। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा आया है ये कमोबेश इसी तरह का आंकड़ा, अगर आप देखें थोड़ा इधर उधर फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं जैसे कल था। ये आंकड़ा है जो 2020 में 125 औसत महागठबंधन को दे रहे थे, 108 दे रहे थे एनडीए को, पलट गई थी तस्वीर। जो भी इतिहास दोहरा सकता है कि यहाँ भी जो भी लोग कवर करके आए हैं वो करीब यही आंकड़ा देंगे। जो 10 सीट इधर उधर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जिस तरह का अंतर कल आ रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा। वो अंतर कम से कम अभी मिटता दिख रहा है। ये टू क्लोज टू कॉल वाला काम है। और जो दिबांग कह रहे हैं आदेश 10 सीट इधर 10 सीट उधर, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। वो तो आप भगवान तो है नहीं, चाहे कितनी भी साइंस हो, कितनी भी एग्जैक्ट साइंस हो, और आप कितना भी जमीन पर उतर कर क्यों ना लोगों की थाह लेने की कोशिश की। देखिए, जो कल का जितने भी सर्वेज आए थे, लगभग 10 सर्वे ऐसे थे जिसमें बताया गया कि सरकार एनडीए की बन रही है। लेकिन आज का जो ये सर्वे हम दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल, कुल मिलाकर 18 हो गए। 2 ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं महागठबंधन की बनेगी, 18 कह रहे हैं कि एनडीए की 186 तक आंकड़ा दे रहे हैं। संदीप जी, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आरजेडी 50 सीट पार कर रही है। एक्सिस माई इंडिया कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होने वाली है, जो कि 2020 में भी थी। अगर 67 से 76 सीट। हाँ, तो अगर पिछली बार 76-77 के आसपास थी, तो अगर कंसिस्टेंटली अपने नंबर्स को मेंटेन कर लेती है आरजेडी, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला नज़दीक पहुंच जाएगा। और ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज की डेट में कि नई सरकार एनडीए की बन रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने सवाल उठाया एग्जिट पोल के ऊपर, ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इन सबसे पूछना चाहिए कि आपने किस हिसाब से, किस सैंपल साइज के साथ में, किन किन बूथ पे, कितने नंबर ऑफ बूथ पे आप गए। नहीं, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी इन एजेंसीज की क्यों, नेशनल चैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम आंख बंद करके ये सारे आंकड़े चला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, देखिए ये सरकार बन गई, ये सरकार बन गई। इनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इन पर कितना भरोसा करें? हम क्यों नहीं दर्शक को इस बारे में जानकारी देते? मैं एग्जिट पोल एजेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल्स की बात ही कर रहा हूँ कि चैनल्स को ही ये सवाल पूछना चाहिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और लोगों को बताया कि ये जो कंपनी है इसने इतने साल पहले ये काम शुरू किया है, इसका ये एक्सपीरियंस है और इसका ये सैंपल साइज़ है, इतने बूथ पे गए और इन्होंने इस तरीके से एग्जिट पोल किया है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन हम बिना उसकी जाँच किए, कोई भी एजेंसी आ रही है सबको इकट्ठा करके पोल ऑफ द पोल कर दिया हमने और बता दिया कि सरकार एनडीए की बन रही है। अब मुझे लगता है कि आधा देश ये मान रहा होगा कि सरकार एनडीए की ही बन रही है। आप देखिए 2024 में क्या हुआ,
400 पार का नारा था। नहीं, वो सारा देश मान रहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब मान रहे थे, सब मान रहे थे, है ना। क्या हुआ? महाराष्ट्र में जी महाविकास आघाड़ी आगे है, हेमंत सोरेन सत्ता से विदाई हो रही है झारखंड में, और 370 400 की का आंकड़ा छू रहा है एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में। सबसे इंटरेस्टिंग 400 सीट लोकसभा में बीजेपी की आ रही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग था। कहाँ के रुकी 240 पे। कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी ने अनुमान लगाया नहीं था। तो आंखें बंद करके किसी भी एग्जिट पोल या सर्वे करने वाली कंपनी आती है, कैसे कैसे इनके नाम है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, कितने साल से इस काम में ये लोग हैं। बेसिकली ना एक रूल भी होना चाहिए कि जब तक आप 5 7 10 साल तक इसमें एग्जिट पोल में आप काम नहीं कर लेंगे, इसको समझ नहीं लेंगे, तब तक आपकी कंपनीज को हम टीवी पे मौका नहीं देंगे, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें प्रभावित होती है। आपको याद है लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में, कि लोगों को ये लगा कि 400 सीट 2 जून को कहा गया मार्केट में लगा दो पैसा, सरकार आ रही है। 30 लाख करोड़ के आसपास का वो डाटा था। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर भी, नहीं, इसका प्रभाव पत्रकारिता पर भी पड़ता है ना। हमारी क्रेडिबिलिटी भी तो वो कसौटी पर कसी जाती है ना हर चुनाव में। हम ऐसे आंकड़ों के आधार पर लंबी लंबी चर्चाएं करें, क्या ये तार्किक है? राकेश भाई। संदीप भाई, मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसको एग्जिट पोल ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट हो रहे मतदाता का पोल नहीं है। हाँ, एग्जिट हो रहे मतदाता का होता 6:30 बजे तक तो वोट चल रही थी और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए थे। कल जो एग्जिट पोल के नाम से हम लोग सर्वे रखे हैं, तो मतदान खत्म होने के पहले ही डाटा हमने प्रस्तुत कर दिया। तो एग्जिट पोल तो ये नहीं हो सकता, पहली बात। हाँ, इसका कुछ नया नाम हो सकता है, प्लान पोल टाइप से। तो लेकिन एग्जिट होने का मतलब, अब मान लीजिए पहले चरण का यदि हम मान भी ले कि एग्जिट पोल है, तो 121 सीटों की एग्जिट पोल से 243 सीटों का मिजाज आप नहीं बता सकते, कतई नहीं बता सकते। तो इसलिए इस पोल पे। और दूसरा, अभी जो आप आंकड़े की बात कर रहे थे, कल एक एजेंसी ने तो 200 पार करा दिया एनडीए को, जिसका दावा तो खुद एनडीए के दलों ने भी नहीं किया कि हम 200 पार करेंगे, लेकिन उस एजेंसी ने 200 पार करा दिया और उस एजेंसी को हमने दिखा दिया और उस एजेंसी वो आंकड़ा फ्लैश कर दिया सारे चैनलों ने। अब प्रदीप जी की जो आपने बात किया, क्या आप उन्होंने कितना साफ तरीके से किया है। 121 यानी 20 सीटों का अंतर रखा है उन्होंने, कि चिट्ठ भी मेरी और पट्टी भी मेरी। यदि सरकार बन गई तो 141 का आंकड़ा हम फ्लैश करेंगे, और नहीं बनी तो हमने 121 कहा था और उसमें प्लस माइनस थी, तो 115 114 के बीच कहा, 110 आई वॉज वेरी क्लोज। तो ये आंकड़ा बताता है कि आप मतदाताओं के कितने मतदाताओं के बीच में जाके ये पोल आपने किया है, कितने मतदाताओं का मिजाज आपने परखा है। इसलिए मैं सर्वे की बात तो नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास अपनी इनपुट है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। ये अंदाजा हम लगातार ये बात कह रहे थे, मैं होकर आया कि नीतीश एक फैक्टर है। कोई नाराजगी उनके खिलाफ ऐसी नहीं है जो अगस्त में थी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। इस वक्त एक नॉस्टैल्जिया भी था और वो साफ दिख रहा है इन आंकड़ों में। तेजस्वी यादव घटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को 50 पे ला के टिकाया जा रहा है, ये बात भी मुझे हजम नहीं, पर जो प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं वो तो 76, यानी कि पिछली बार वाला परफॉर्मेंस वो मेंटेन कर सकते हैं। वाजपेयी जी बैठे हुए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन एलजेपी को भी 11 से 12 सीट दे रहे, वो बात भी मुझे हजम नहीं हो रही। वो भी नहीं हजम हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।